भारतवर्ष के सभी गोरबंजारा भाई और बहनों को मेरा जय मानवता, जय संविधान, जय विज्ञान। मेरे भाई और बहनों, मैं संदेश चौहान, गौर सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से आप सभी लोगों को फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है उसके बारे में कुछ जरूरी बातें आपके ख्याल में लाने का एक प्रयास यहाँ पर करने आया हूँ। मेरे भाई और बहनों, अभी अभी एक बात पता चली है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में गौर बंजारा समाज के एक भी आदमी को उम्मीदवारी नहीं दी गई है। किसी भी गौर बंजारा समाज के आदमी को किसी भी राष्ट्रीय पक्ष की ओर से वहां पर टिकट नहीं दिया गया है। तो ये बहुत ही सोचने वाली, चिंतन करने वाली, समझने वाली और इस पर सोच समझ कर आने वाले दिनों में कुछ ठोस उपाय करने के बारे में हमें कुछ करना जरूरी है। ये बात यहां पर मैं आपके ख्याल में लाने का एक प्रयास यहां पर कर रहा हूं। मेरे भाई और बहनों, आपको पता है कि गौर बंजारा समाज का इतिहास काफी पुराना है। वहां पर हमारे जो लक्की शाह बंजारा था, ये बहुत ही बड़े व्यापारी थे। उनका योगदान भारत देश के विकास के लिए उस समय काफी बड़ा योगदान रहा है। उसके साथ साथ गौर बंजारा समाज एक व्यापारी समाज है। इस समाज में जो व्यापार हुआ था उसके जरिए यहाँ के लोगों को नमक का व्यापार इसी समाज की ओर से हुआ था और नमक का व्यापार इस समाज ने किया था। इतना ही नहीं तो इस देश में जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, युद्ध के समय रसद पहुंचाने का काम, अनाज पहुंचाने का काम इस गौर बंजारा समाज ने किया है। और इस गौर बंजारा समाज की अगर जनसंख्या अगर हम देखेंगे तो करीब करीब इस देश में से कम 12% गौर बंजारा समाज की जनसंख्या इस देश में है। इतने बड़ी तादाद में हमारी जनसंख्या रहने के बावजूद उसके साथ साथ पिछले कई सालों से हमारे समाज के लोग इस देश की जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय पक्ष है, उस पॉलिटिकल पार्टी में, राष्ट्रीय पक्ष में कहीं ना कहीं छोटे बड़े पद पर काम करते हुए इन पॉलिटिकल पार्टियों को सपोर्ट करने का काम पिछले कई सालों से हमारा गौर बंजारा समाज कर रहा है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का अगर हम जो चुनाव चल रहा है उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो एक बात वहां पर हमारे देखने को मिल रही है कि वहां पर एक भी गौर बंजारा समाज के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। इसके साथ साथ 2019 में महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ था, उसके बारे में भी एक बात मैं आपको अवगत करना चाहूंगा कि उस समय भी सांसद का जो चुनाव था, लोकसभा का जो चुनाव था, लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र में हो, एक भी टिकट वहां पर नहीं दिया गया। तो मेरे भाई और बहनों, सोचने वाली और समझने वाली बात है कि इन लोगों ने हमें, मतलब हमारी जो ताकत है, हमारी जो औकात है, ये दिखाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और इतना सब होने के बावजूद भी अगर हम कुछ भी सोचेंगे नहीं, कुछ भी करेंगे नहीं, तो क्या यही ऐसा ही चलता रहेगा? इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के गौर बंजारा समाज ने जो वहां पर एक डिसीजन लिया, क्योंकि अभी अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में वहां के समाज के, गौर बंजारा समाज के जो हमारे लोग हैं, उन्होंने बताया कि हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वालों ने टिकट नहीं दिया, इसलिए हम चुनाव पर बहिष्कार डाल रहे हैं, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे।
पहले तो मैं इन सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम ये कुछ तो करने का सोच रहे हैं और दूसरों के नजर में हमारे औकात क्या है ये कम से कम इसके बारे में कुछ ना कुछ ये करने का वहां पर निर्णय ले रहे हैं। फिर वो बहिष्कार ही क्यों ना हो, जब तक हम इस लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे, हम क्या कर सकते नहीं सिखाएंगे, या ऐसा ही होने वाला है। मेरे भाई और बहनों, इस पर से एक बात समझ में लेना चाहिए हम लोगों ने कि पूरे भारत में 12% अगर हमारे लोग हैं तो ये कोई कम नहीं है। अगर 12% लोग अगर इकट्ठा होते हैं, इसका एक सही मायने में संगठन होता है, तो इन सभी पॉलिटिकल पार्टी वालों को हम अपने बलबूते, अपने खुद के बलबूते पर अपनी ओर से अपने हिसाब से इनको सबक अच्छी तरह से सिखा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि इन लोगों में संगठन नहीं है, इन लोगों में उतना कोई क्रियाशील, उतना ताकतवर कोई आदमी नहीं है। इन लोग इसके बारे में, हमारे समाज के बारे में इसी तरह से सोच रहे, इसलिए हमें किसी भी चुनाव में ये लोग किसी भी राष्ट्रीय पक्ष की ओर से हमें टिकट नहीं दिया जाता है। तो मेरे भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश के सभी भाई को, बहनों को मैं, उन्होंने जो बहिष्कार डालने का जो निर्णय लिया है, अभी कुछ लोग कहेंगे कि ये असंवैधानिक है, ये नहीं करना चाहिए। अब नहीं करना चाहिए तो लेकिन कुछ ना कुछ तो इन लोगों ने हमें टिकट तो देना चाहिए था। अगर हमारे समाज को एक भी उम्मीदवार को अगर वहां पर टिकट नहीं मिलता है, फिर वो विधायक के लिए हो या सांसद के लिए हो, तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश वालों ने, गौर बंजारा समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो भी कोई वहां पर डिसीजन लिया है वो सही है। कम से कम इन पॉलिटिकल पार्टी वालों को पता तो चल जाए कि हमारे समाज में भी आपके प्रति आक्रोश निर्माण हो रहा है, असंतोष निर्माण हो रहा है, और हम भी कुछ कहना चाहते हैं, हमारे भी कुछ समस्या है। तो मेरे भाई और बहनों, मैं इस वीडियो के द्वारा सभी भारत देश के गौर बंजारा समाज के सभी अलग अलग संगठन के जितने भी पदाधिकारी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी में भी काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि क्या हमें सिर्फ पंचायत समिति के लिए, जिला परिषद के लिए ही सीमित रखा जाए? क्या हमारे लोग सांसद ना बने? क्या हमारे लोग विधायक ना बने? क्या हमारी समस्याएं हमारी ओर से हम नहीं छुड़ा सकते? कितने दिन तक ये चलता रहेगा और कब तक हम गहरी नींद में सोते रहेंगे? अभी जागने का समय है, अभी सोचने का समय, कुछ तो करने का समय है। इसलिए मैं गौर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष संदेश चौहान, गौर सेना की ओर से यूपी में जो चुनाव हो रहा है, सभी राष्ट्रीय पक्ष का मैं निषेध करता हूं, और जो निर्णय वहां के गौर बंजारा समाज के लोगों ने लिया है, उस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। गौर सेना की ओर से हम सभी हमारे पदाधिकारियों की ओर से हम आपके साथ हैं, हर वक्त आपके साथ रहेंगे। और इसके साथ साथ पूरे भारत के गौर बंजारा समाज के भाई और बहनों को मैं विनती करूंगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी हम कुछ तो करें, कुछ तो सोचे। और मैं चाहता हूं कि पूरे भारत के अगर 12% समाज अपना है, तो हम पूरी तरह से, पूरी ताकत से, कंधे से कंधा मिलाते हुए हमारा एक ऐसा संगठन बनाए, हमारी ताकत बनाए, ताकि इन राष्ट्रीय पक्ष के पीछे हम ना दौड़ते हुए पक्ष वाले लोग हमारे पीछे दौड़े। इतनी ताकत हम बनाकर अपनी राजनीति का पूरा पॉलिसी हम बनाकर अपनी ताकत हम खुद बनाए, और इन सभी पॉलिटिकल पार्टी वालों को सबक सिखाने का काम हम करें। यही एक इस वीडियो द्वारा मैं आप सबको विनती करता हूं, आह्वान करता हूं। आओ मिलते हैं, कंधे से कंधा मिलाते हैं और सब मिलकर अपनी ताकत इन लोगों को दिखाते हैं, और इन लोगों में हमारे प्रति,
हमारी ताकत क्या है इसका एहसास दिलाने का काम हम करेंगे। इसलिए गौर सेना आप सभी के साथ है, हरदम हर पल आपके साथ रहने का आश्वासन मैं यहाँ पर देता हूँ और मेरी बात यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। जय गौर, जय सेवालाल, जय लखीशाह बंजारा, जय मानवता, जय संविधान, जय विज्ञान।